नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे बृहस्पति देव, जुपिटर एज अ प्लैनेट इन एस्ट्रोलॉजी। जुपिटर के क्या कारक तत्व हैं और बृहस्पति देव से, बृहस्पति जो ग्रह हैं, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखिए, सूर्य से 5वें नंबर पे आते हैं बृहस्पति देव। सूर्य के बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। तो यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को हम अपनी इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं लेते। उनका काम हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी जब डिस्कस करेंगे, जब आता है ज़्यादा। तो जुपिटर जो है उसका सन से 5th नंबर पे आता है और इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम और एक गैस का पिंड है ये। इसमें द होल प्लैनेट इज़ फुल ऑफ गैसेस। इसकी जो डेंसिटी है 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जैसे आप समझिए पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है और अर्थ की डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इतना हल्का, साइज में बहुत बड़ा है लेकिन अंदर ठोस कुछ भी नहीं है, सारा एक गैस ही गैस है। और ये तभी इस प्लैनेट के साथ एक विस्तारता, एक एक्सपेंसिवनेस, एक एक्सपेंशन का कारक तत्व आता है कि जुपिटर इज़ नोन फॉर एक्सपेंशन। जुपिटर के जिस कुंडली में, जिस हॉरोस्कोप में जुपिटर इज़ गुड, उसके लिए वो अगर बिजनेस में एक्सपेंशन डिनोट करता है, जहाँ भी वो हाथ डालेगा एक्सपेंशन पाएगा, विस्तार पाएगा। अबंडेंस, जुपिटर है अबंडेंस का कारक, विस्तार का कारक, स्पिरिचुअलिटी का कारक, फॉर्च्यून, फेम, गुड लक, हीलिंग। हमारे गुरु, हमारे टीचर्स, हमारी लर्निंग सारी गुरुदेव से आती हैं, बृहस्पति देव से आती है। देखिए, एक होती है अर्जित किया हुआ ज्ञान, जिसको हम कहते हैं जब हम स्कूल में जाते हैं और कॉलेज में जाते हैं तो हमारे को जो हमारे अध्यापक लोग हैं, टीचर्स से पढ़ाते हैं, तो हम ज्ञान अर्जित करते हैं तो उसको कहते हैं लर्निंग। वी आर लर्निंग इन स्कूल एंड कॉलेज। दैट इज़ मरकरी, दैट पढ़ा लिखा ज्ञान, इंग्लिश, मैथ, लिटरेचर, फिलॉसफी, दिस इज़ पढ़ा लिखा। लेकिन जुपिटर है कॉमन सेंस, विजडम। ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी जो कभी स्कूल ना गया हो और कॉलेज ना गया हो वाइज नहीं होगा। अब्राहम लिंकन कभी भी स्कूल कॉलेज नहीं गए, उन्होंने अपनी विजडम लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ के अर्जित की है और वो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। तो विजडम होना ज़रूरी है। विजडम जो ज्ञान है, जो कॉमन सेंस है, दैट इज़ जुपिटर। जुपिटर गिव्स अस अ नेचर ऑफ डोनेटिंग, आर्म्स, डोनेशन, चैरिटी करवाता है। एक बड़ा स्पिरिचुअल प्लैनेट है ये। एक रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स जुपिटर से आती है। प्रोजेनी का कारक है हमारे जीवन में। हमारे बच्चे कितने होंगे, कैसे होंगे, क्या क्वालिटी होगी, वो सब जुपिटर कारक है उस चीज़ का। होली प्लेसेस का कारक है, फिलॉसफी का कारक है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हमारे जीवन में कितनी होगी। एक मोटापे का कारण, फैटनेस, कॉर्पुलेंस इन अ ह्यूमन बॉडी, उसका भी कारक जुपिटर है। जुपिटर जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं, वो लिवर, स्प्लीन, लिम्फेटिक सिस्टम, इन चीज़ों से एसोसिएटेड किया गया है। बेसिकली जिसका जुपिटर वीक हो, आप समझिए उसका लिवर वीक होगा। तो जुपिटर इज़ जनरली प्रिंसिपली नोन फॉर ग्रोथ, एक्सपेंशन, हीलिंग, प्रॉस्पेरिटी, गुड फॉर्च्यून एंड मिरेकल्स। एंड अगर आप देखें इसमें और तरह से कि जैसे कि जुपिटर अगर किसी का वीक हो तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है, तो यू कैन पुट ऑन येलो क्लोथिंग ऑन थर्सडेज। बृहस्पतिवार जुपिटर का दिन है, अगर आप उस दिन पीला कपड़ा पहनेंगे तो जुपिटर स्ट्रॉन्ग होता है। और येलो सफ़ायर स्टोन इसका जेम स्टोन है, पुखराज कहते हैं जिसको हिंदी में। इसको अगर आप धारण करेंगे तो वो जुपिटर को सीधी आपकी साधना और आपकी अर्चना पहुँचती है और स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप अपने खाने में हल्दी का सेवन ज़्यादा लेंगे, टर्मेरिक इज़ येलो इन कलर, इज़ अ येलो स्पाइस, सो ईटिंग टर्मेरिक विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट रिजल्ट्स हैं इनके। तो अगर आप दूध पिएंगे, हल्दी का दूध पिएंगे, तो इट इज़ गुड फॉर जॉइंट्स, एलिमेंट्स एज वेल एज स्ट्रेंथनिंग जुपिटर। स्टिक टू अ वेजिटेरियन डाइट, मतलब नॉन वेज को और मीट को अपनी डाइट से हटा दीजिए अगर जुपिटर को, बृहस्पति देव को खुश करना चाहते हैं। स्पेशली बीफ तो बिल्कुल ही नहीं। मतलब यू हैव टू ट्रीट काउज विद रिस्पेक्ट। बल्कि यहाँ तक कि अगर जो आसपास गाय हैं या गौशाला में अगर आप उनको जैगरी, जिसको कहते हैं गुड़, और जो ग्राम दाल, येलो लेंटल्स, उनको खिलाएंगे गायों को, तो सीधी आपकी अर्चना और सीधी
आपकी पूजा जुपिटर को पहुँचेगी और जुपिटर एज अ प्लैनेट आपकी हॉरोस्कोप में स्ट्रांग होगा। डोनेटिंग, दान करना येलो थिंग्स का, जैसे गोल्ड हो गया, दाल हो गई, चने हो गए, पीले फूल हो गए, बनानाज हो गए, इनको दान करेंगे इनका थर्सडे को, तो जुपिटर की स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है। वर्शिंग अ पीपल ट्री और अ बनाना ट्री स्पेशली ऑन थर्सडे, इट रियली इज़ अ गुड मेथड फॉर इम्प्रूविंग जुपिटर इन वन हॉरोस्कोप। विष्णु जी, लॉर्ड विष्णु इनके डायटी हैं, तो जुपिटर को अगर खुश करना है आपको विष्णु जी की अर्चना करनी होगी, उनको रिस्पेक्ट पे करनी होगी। स्पेशली थर्सडे को घी का अगर दिया आप जलाएंगे पीपल के पेड़ के नीचे या बनाना के पेड़ के नीचे, इट बी डायरेक्टली ऑफर्ड एज अ प्रेयर टू लॉर्ड विष्णु। इनका जो गुरु बीज मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवाय नमः, इसकी चैंटिंग 108 बार थर्सडे को कीजिएगा तो बहुत अच्छा है। हो सके तो थर्सडे को फास्टिंग कीजिएगा। थर्सडे को अगर आप शेव ना कराएं, बाल ना कटवाएं, या जो हाउस की मेजर हाउस कीपिंग जॉब्स हैं उन वो ना करें, स्पेशली मतलब कपड़े तक नहीं धोएं, तो ये अच्छा माना जाता है जुपिटर स्ट्रॉन्ग करने के। ये छोटे छोटे नुस्खे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वॉशिंग योर हेड, कटिंग योर हेयर, कटिंग योर नेल्स ऑन थर्सडेज इरिटेट जुपिटर, एंड देन व्हेन जुपिटर इज इरिटेटेड मनी प्रॉब्लम्स होगी, पैसे की तंगी होगी घर में। तो सीधा रिलेशन फाइनेंशियल हेल्थ का जुपिटर से है, क्योंकि जुपिटर अबंडेंस है, वेल्थ है, और फेम है, स्पिरिचुअलिटी है, फॉर्च्यून है, लक है, मिरेकल्स हैं। जुपिटर को सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कहूँगा मैं इस यूनिवर्स में। एंड सेकंड आई वुड से वीनस। जुपिटर सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। इसका अच्छा होना, इसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है फाइनेंशियल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के लिए। तो ये आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। अपने सारे जो ज़िंदगी के अहम प्रोजेक्ट्स हैं, बिजनेस प्रोजेक्ट समझ लीजिए कि ज़िंदगी के अहम कार्य हैं, कोशिश कीजिए थर्सडे को शुरू करें, और जुपिटर की अर्चना करने के बाद, भगवान विष्णु की अर्चना करने के बाद, विष्णु सहस्त्रनाम एक मंत्र है जो बड़ा पावरफुल मंत्र है। इसकी अगर आप सुनेंगे यूट्यूब पे लगाकर तो बहुत ही अच्छा है। कई लोगों को तो ये ज़ुबानी रटा हुआ है। तो ये ऑल इन ऑल कारक तत्व हैं जुपिटर के। और फोरसाइटेडनेस देता है जुपिटर, एजुकेशन, हैप्पीनेस, ट्रैवल का भी कारक है, फॉरेन ट्रैवल का, और एथिक्स का, हमारे मॉरल्स का, हमारे प्रिंसिपल्स का, सब कुछ जुपिटर देता है। जो नेचर में फ्रूटी ट्रीज़ हैं, जिनमें फल आता है, वो जुपिटर से रिलेट करती हैं। जनरली जिनका लोगों का जुपिटर स्ट्रांग होता है वो टीचिंग प्रोफेशन में ज़्यादा पाए जाएंगे। दे आर गुड टीचर्स बिकॉज दे लव इम्पार्टिंग देयर नॉलेज। जैसे श्रुति और स्मृति वेदास में है, इनको उन चीज़ों से लिंक होता है। दे आर वेरी गुड टीचर्स। और बड़ी इनके लिए अहम बात होती है इज़्ज़त, बड़ों की इज़्ज़त करना। और ऐसे लोगों को, मतलब आप कहते हैं ना, किसी चीज़ से नहीं जीत सकते, सिर्फ प्यार और इज्जत से ही जीत सकते हैं। इनको अपनी इज्जत प्यारी होती है, जैसे लोगों आगे अपने बड़ों की भी इज्जत करते हैं। जुपिटर वैसे कहा गया है मैरिज का कारक जो है, 7th हाउस लॉर्ड, जो 7th हाउस का कारक है वीनस। वीनस इज़ द कारक ऑफ मैरिज इन केस ऑफ मेन एंड वुमेन। लेकिन इन केस ऑफ फीमेल्स जुपिटर इज ऑलवेज सीन। जुपिटर फीमेल्स में स्थिर कारक कहा गया है हस्बैंड्स के लिए। इट इज़ द प्लानिटरी कारक ऑफ फॉर मैरिज इन फीमेल्स, whereas Venus is the house कारक for marriage for both men and women। लेकिन जुपिटर स्पेशली इन केस ऑफ विमेन, आपको जुपिटर की पोजीशन, जुपिटर की इफ्लिक्शन, डेबिलिटेशन, एक्सॉल्टेशन देखनी पड़ेगी। जुपिटर इस बड़ा अहम रोल प्ले करता है फीमेल्स के केस में, उनके हस्बैंड के लिए। सो हमारा मेंटोर, हमारे गुरु, हमारे टीचर जुपिटर हैं। वेल्थ, फाइनेंशियल सक्सेस इज जुपिटर। बॉडी में लिवर, स्प्लीन, लिपिड, लिम्फेटिक सिस्टम, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है जुपिटर। सो ऑल इन ऑल दीज आर द few things I would say about जुपिटर। और जुपिटर के बाद दूसरा प्लैनेट है सैटर्न, जो कि सेकंड इन साइज़ है यूनिवर्स में। और जुपिटर एक राशि में 12 से 13 महीने रहते हैं, और शनिदेव एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। तो जुपिटर जब एक राशि में गोचर कर रहे होते हैं तो उनका प्रभाव, जुपिटर का प्रभाव उस राशि में 12 महीने तक देखा जाता है, और शनि का 2.5 साल तक। तभी कई चीज़ें जब हम प्रेडिक्ट करते हैं लाइफ में, तो जुपिटर और सैटर्न का डबल ट्रांसिट, दोहरा गोचर ज़रूर हम
कंसिडर करते हैं। जुपिटर और सैटर्न जब गोचर करते हुए किसी भाव को या किसी घर को या किसी ग्रह को एक साथ देखेंगे और लगन को भी देखेंगे और लगन या लग्नेश या उस घर या घर के मालिक को देखेंगे, तो उस दिन वो कार्य होने की हम स्टैंप लगा सकते हैं, वो कार्य होगा। तो जुपिटर एंड सैटर्न दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग इन टाइमिंग ऑफ द इवेंट। अब जुपिटर के जैसे नक्षत्र हैं, एक पूर्णवासु है और एक है विशाखा और एक है आपका उत्तर भाद्रपद। 3 नक्षत्र हैं इसके, और तीनों के ही नक्षत्र जो पहले 3 चरण हैं वो आते हैं काम त्रिकोण में 3, 7, 11 में, और जो आखिरी चरण है वो आते हैं आपके मोक्ष त्रिकोण में। तो जुपिटर एज इन ऑल I would say is the strongest planet in the universe and plays the most important role in humans' success, humans' prosperity, humans' mental peace at home, मैरिड लाइफ की हेल्थ जुपिटर डिफाइन करता है, आपके बिजनेस में सक्सेस जुपिटर डिफाइन करता है। अगर आपने जुपिटर को शांत और अपने अच्छे मूड में रखा, अच्छे जुपिटर इज़ वेल पॉजिटिव इन योर हॉरोस्कोप and is well placed, and you are doing the right things to please Jupiter and not to annoy him, you will have a very good life. Thank you guys. Thank you so much.